तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएवी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं उसका डिस्क्राइब करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं। फर्दर वीडियो में मैंने व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इस सबको कवर कर लिया है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली कुछ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन होते हैं, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट। ये सारे क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो हम वन बाय वन इसको देखते हैं। तो पहला हमारा है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली रिसोर्स मैनेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें भी डिवाइस जितने कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करता है। जो हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड होती है उसे मैनेज करने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, रिसोर्स मैनेजमेंट की। ये मेमोरी और सीपीयू टाइम्स को भी मैनेज करता है। अब प्रोसेस, एक समय में कितने प्रोसेस आएंगे और कितने प्रोसेस रनिंग कंडीशन में होंगे, कितने प्रोसेस वेटिंग कंडीशन में होंगे, ये भी मैनेज करने का काम रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। और इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एंड एलोकेट मेमोरी, सीपीयू टाइम्स एंड अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज अमॉन्ग द वेरियस प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस रनिंग ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें यही कहना है कि इसका मेन मोटिव है कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू टाइम्स होता है एंड मेमोरी एलोकेशन होता है, इस सबको मैनेज करने का काम करता है रिसोर्स मैनेजमेंट। और नेक्स्ट हम अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, तो बेसिकली देखिए, आप जब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई टास्क असाइन करेंगे तो उसको आप सीपीयू के थ्रू एक उसको वर्क को कंप्लीट करेंगे। और किस सीपीयू को आप क्या देंगे, सीपीयू का प्रोसेस देंगे कि आप इस टास्क को कंप्लीट करो। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है कि कौन से प्रोसेस को हमें स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है और मैनेज करना है, ये सारा काम और मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये साथ ही साथ सीपीयू में कितने एलोकेट, मतलब कितने प्रोसेस एक साथ चलेंगे, कितने वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। वेटिंग लिस्ट में जाने का पर्पज होता है जैसे कोई प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ जाती है, तो अगर वो कहीं बिजी है तो वो वेटिंग में चला जाता है। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। आगे है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी टास्क करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर सीपीयू मेमोरी एलोकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी एक टास्क आपने चला दिया, जैसे आपने एक्सेल ओपन कर दिया, तो उसके लिए सीपीयू थोड़ा सा मेमोरी एलोकेट करेगा कि आप उस पर काम कर रहे हो। तो एक प्रोसेस वो हो गया, आप यूट्यूब चला रहे हो उस पर, तो वो भी एक मेमोरी एलोकेट होगी उसके लिए। तो जब आप एक्सेल को क्लोज करोगे तो उस समय वो जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसे फ्री करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है। एंड आगे हम देखेंगे फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स बनाओगे अपने लैपटॉप में, तो उसको क्रिएट करना, उसको एडिट करना, उसको मॉडिफाई करना, जैसे उसका नाम को मॉडिफाई करना, ये सब मैनिपुलेशन में आता है। ठीक है। और कलेक्शन ऑफ फाइल, जैसे कि नोटपैड का फाइल आपने एक जगह बनाया, एमएस एक्सेल का फाइल आपने एक जगह बनाया, तो ये क्या है, ये डायरेक्टरीज हैं जो कि मैनेज की जाती हैं ऑर्गेनाइज फॉर्मेट के रूप में। ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फाइल को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, सेव करना, डिलीट करना, ये सब काम फाइल मैनेजमेंट का होता है। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी लिख रखा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द फाइल सिस्टम्स एंड इंक्लूडिंग द क्रिएशन, डिलीशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके साथ साथ एक और होता है नेटवर्क मैनेजमेंट, जिसमें हम लैन को मैनेज करते हैं, वाईफाई मैनेज करते हैं, हॉटस्पॉट मैनेज करते हैं। वो सारे नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है मैनेजमेंट। तो आगे आगे हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप इसको ब्रीफ में लिख सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो, आपको ब्रीफ चाहिए इसका। तो पहला है एडवांटेज। पहला एडवांटेज है आपका इजी इंटरेक्शन। आप
किसी भी चीज़ किसी भी हार्डवेयर से इंटरेक्शन करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप किसी न किसी ब्रिज की आवश्यकता होती है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इजीली इंटरेक्ट कराता है आपके हार्डवेयर से। फॉर एग्जांपल आपने स्पीकर कनेक्ट किया है, ठीक है, अपने लैपटॉप से, आपको सॉन्ग प्ले करना है तो आप डायरेक्टली प्ले थोड़ी ना कर पाओगे, किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू प्ले करोगे या किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्ले करोगे। तो ये इजी इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें। मल्टीटास्किंग सपोर्ट। मल्टीटास्किंग मीन्स होता है कि एक समय में आप मल्टीपल टास्क असाइन होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपको गेम भी खेलना है, आपको MS एक्सेल भी चलाना है, आपको MS वर्ड भी चलाना है। तो सारी चीज़ कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो एक समय में मल्टीपल टास्क सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी आप हार्डवेयर लगाए हुए हो या मेमोरी लगाए हुए हो उसको प्रॉपर मैनेज करने का काम करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ये भी एक एडवांटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो आप कहोगे सिक्योरिटी कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल बनाए, उसमें आप पासवर्ड लगा सकते हो, उसको इनक्रप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब सिक्योरिटी आती है। कुछ प्राइवेसी भी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसको फॉलो करना होता है। फिर एरर डिटेक्शन हैंडलिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपको बताता है कब कभी कभी आप फाइल सेव कर रहे हो, कुछ उसमें अल्फाबेट्स जो कि नहीं लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सब भी डिटेक्शन होते हैं, उस समय एरर आता है उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। ये सारे एडवांटेज हैं, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज के क्या क्या होते हैं कि कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है। आप जानते हो कि कभी कभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ग्लिच आ जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिकरप्ट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, तो आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाना पड़ता है। तो ये सिस्टम फेलियर के रिस्क इसके अंदर आते हैं। हाई रिसोर्सेस यूज, कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो मतलब ज़्यादा रिसोर्स उनको चाहिए, कॉम्प्लेक्स होता है रिसोर्स। वायरस एंड मालवेयर अटैक्स, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सेफ बनाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर ना हो। उससे क्या होता है कि आपको कुछ एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है कॉस्टली। कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ना वो कॉस्टली होते हैं, उनको आपको सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, तो कॉस्टली भी पड़ते हैं कुछ समय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये रहा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।